तो जो 2 हाइड्रोजन निकला है, यही 2 हाइड्रोजन यहां देखो जुड़ देंगे। जब यहां ऐड करो तो बनेगा CH3 CHOH COOH। तो इसका नाम लिखा जाएगा, इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है बताओ? लैक्टिक एसिड बोला गया। क्या नाम दिया गया? लैक्टिक एसिड। और इसके एंजाइम का नाम होगा लैक्टेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन एंजाइम होगा बताओ? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो कहने का मतलब कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके लिए एंजाइम कौन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो हाइड्रोजन कहां से आया? इसका आ गया। NAD देख रहे हो, NADH प्लस H का हाइड्रोजन निकल के इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया आपका। तो ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, इसका एग्जाम्पल होगा कि सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन स्केलेटल मसल। ह्यूमन स्केलेटल क्या होगा? मसल। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, जब एक्सरसाइज करते हो थक जाते हो, इसका मतलब कि जो ग्लाइकोजन था ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बदल गया। या बॉडी में जब अनएडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड में बदला, अब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बना। जब लैक्टिक एसिड बना तो थकावट होती है। तो देखो, एक नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती है, जबकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बताओ CO2 निकलती है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल अगर देखें तो हायर प्लांट में होता है। किसमें होता है बताओ? हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स और बताओगे ईस्ट। हायर प्लांट और किसमें होता है बताओ? ईस्ट में। हायर प्लांट और ईस्ट में कौन सा होगा बताओ? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। कौन फर्मेंटेशन होगा? और ह्यूमन के अंदर कौन होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। और ये कौन सा रेस्पिरेशन है बताओ? एरोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसके लिए जरूरी क्या बताओ? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पायरुविक एसिड बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम। क्या बनाएगा बताओ? एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो जो ये 2 कार्बन होगा, तो यही क्या होगा कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ बताओ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ये क्या करेगा? कंडेंसेशन होगा। जब इसका कंडेंसेशन होगा तो ये बना लेगा सिट्रिक एसिड। क्या बना लेगा? सिट्रिक एसिड। तो जब सिट्रिक एसिड बनेगा, उसके बाद फिर इसका आइसोमेराइजेशन होगा, सिस एकोनेटिक बनेगा, फिर इससे CO2 निकलेगी, फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनेगा। तो अल्फा कीटो, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक, इस तरह बन गया। इसी का नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम होता है बोलो? क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल का पहला कंपाउंड कौन है? सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का बना? 6। का जगह यहां CO2 निकलती है? 2 जगह CO2 यहां पर निकलती है। इसीलिए अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड कितने कार्बन का होगा बताओ? 5। देख लो पहले कि ये जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनाना एक स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और जब ये बन जाता है तो इसका OA के साथ कंडेंसेशन होता है, तब बनता है सिट्रिक एसिड। इसीलिए नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। तो ये एक अलग स्टेप हो गया। कौन सा? क्रेब्स साइकिल। तो पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, फिर होगा OD कहा जाता है इसको, शॉर्ट में OD। OD का पूरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होगा बताओ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन किसके साथ होता है? इसके बाद पहला कंपाउंड कौन बनता है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड की वजह से कौन सी साइकिल है? क्रेब्स साइकिल है। तो क्रेब्स साइकिल का पहला कंपाउंड यही होता है, सिट्रिक एसिड। कौन होता है बताओ? और क्रेब्स साइकिल में कितनी पॉइंट पर CO2 निकलती है? क्रेब्स साइकिल में एक लौता कौन 5 कार्बन का कंपाउंड है? अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। क्या नाम होगा? तो अभी आपको हमने यही बताया था, व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो फाइनली आपको बताया था प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बना। ये पायरुविक एसिड 3 वे में एंटर किया। नंबर 1 का नाम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या नाम दिया? नंबर 2 बता दो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
नंबर 3 बता दो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लैक्टिक एसिड में बताओ पार्विक एसिड इथेनॉल में बदलता है, किसमें बदलता है? तो इसीलिए इथेनॉल इज द अल्कोहल, तो इसको अल्कोहलिक बोलेंगे। और इसमें 2 एंजाइम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, ये 2 एंजाइम काम करते हैं, ठीक, तब जाके इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। और जब इसमें अब इथेनॉल बनाने के लिए भी देखो यहां पर हाइड्रोजन यहां जोड़ना पड़ेगा, तो NaDH प्लस H आयन का हाइड्रोजन निकल के इसमें जुड़ जाता है, देखो तो ये NAD प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? जो कि यहां लिखा है NAD प्लस। तो ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ, और क्या लिख लीजिए, आधा लिखिए, तो यहां से लिख लो यहाँ पे, ठीक। तो अब अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे ओडी का पूरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ाएंगे। ये पहले ग्लूकोज से क्या हुआ, कैसे आया? ATP यूज हुआ, उसका फास्फेट 6 कार्बन पर जुड़ गया, फिर आइसोमरेज एंजाइम द्वारा फ्रुक्टोज 6 में बदल गया, फिर एक ATP यहां पर यूटिलाइज हुआ तो 1 पर जुड़ गया, तो 1,6 डाई हो गया, फिर ये टूट गया तो बन गया 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और एक बन गया क्या, डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट। चूंकि दोनों 3-3 कार्बन के हैं तो 6 कार्बन हो गया। फिर इसके बाद इसका फास्फोरिक एसिड साइटोप्लाज्म से आके 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लिया। इस एल्डिहाइड का क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें से क्या हुआ, निकला, और वो हाइड्रोजन जाके NAD प्लस के साथ जुड़ गया, तो इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन से बन गया 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब एसिड का ये पहला फास्फेट है, ये निकल गया तो बन गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये फास्फेट निकल के यहां पर जुड़ गया तो ATP बन गया। फिर इसके बाद 3 फास्फो से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर फास्फेट यहां निकला, फिर वो ADP के साथ जुड़ के ATP बना दिया और पायरुविक एसिड बन गया। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो 1-2 बार इसको देख लो अच्छा तरह से और इसको याद कर डालो, ठीक है। तो अब यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड बनने के बाद, जैसे आप देखो CH3 है, CO है, COOH है, प्लस HCOA है, प्लस NAD ये प्लस है। अब इसी के बाद ये बनेगा, क्या बनेगा देखो इधर, इसका CO निकाल दिया गया, ये CO निकल गया, और इसका H को ले लेंगे, हटा देंगे, ठीक है, दोनों H, तो इसका मिल गया आपको CH3CO। देखो ये है CH3CO है, इसको जोड़ दिया गया SCOA, इसी को कहेंगे एसिटिल कोएंजाइम। इसका नाम क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम। अब चूंकि इसके अंदर 2 कार्बन हो गया, कितना कार्बन हो गया बताओ, ये 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया, और क्या मिल गया, CO2 निकल गई, और क्या बन गया, NADH प्लस H आयन बन गया। तो ये पूरा आपका कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस कहां होता है तो बताओगे, अकर इन मैट्रिक्स ऑफ, क्या बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। एक बात हो गई। अब इसमें पूछेगा कि यहां पे रिक्वायर इसमें क्या चाहिए, तो रिक्वायर में आप बताओगे क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो 5 फैक्टर। इसके लिए कितने फैक्टर इन्वॉल्व है, 5 फैक्टर। तो 5 फैक्टर में एक का नाम होता है लिपोइक एसिड। क्या नाम होगा बताओ, लिपोइक एसिड होगा, TPP ये होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, इसके बाद मैग्नीशियम आयन, अगर चुप रहते तो नहीं बताते, अभी 5 जब लिख लोगे, बताओ अगर चुप रहते, अब तू बताओ क्या लिखे, लिखिए आगे जो बोल रहे हैं। तो फिर के बाद आता है कोएंजाइम। क्या होता बताओ, कोएंजाइम, ठीक
ठीक है। और इसके बाद होता है NAD, ठीक है। ये पूरे फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? तो देखो, लिपोइक एसिड के बाद TPP का पूरा नाम थियामिन THI होता है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट होगा, मैग्नीशियम होगा, कोएंजाइम होगा, और क्या बताओ, NAD प्लस होगा। ये 5 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं कि ये विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है ना, थियामिन विटामिन B1 होता है। थियामिन को विटामिन B1 कहते हैं, NAD को विटामिन B3 कहते हैं, विटामिन B3 याद करो, B3, और कोएंजाइम को विटामिन B5 कहते हैं, B5 के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओडी में कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आंसर होगा कितना? 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं? 5। बशर्ते आपको इतना ही याद हो जाए तो भूत है भाई। क्या याद करना है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करती है, तब उसके द्वारा एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बताओ? नाम से ही पता, डी माने हटाना, कार्बोक्सिलेशन माने CO2। तो यहां से CO2 देखो, CO2 यहां से क्या हो रही है, निकल गई, और यहाँ NADPH प्लस NADH प्लस H बन गया, और यहाँ एसिटिल कोएंजाइम बन गया। तो किससे बन गया बताओ? इस पायरुविक एसिड से बन गया। तो ये जो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन से ये 2 कार्बन के कंपाउंड बदलना ही कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर हुआ? तो जो ये एसिटिल कोएंजाइम बना है, अब इसके बाद शुरू होगा कौन सा बताओ? क्रेब्स साइकिल। कौन शुरू होगा? क्रेब्स साइकिल। तो इसको अगले क्लास में पढ़ाएं, क्रेब्स साइकिल। ठीक, इतना तैयार कर लो। ठीक है, सब पॉइंटों को नोट कर लो, उतार लो। हम लोग टाइम बना लिया जाए थोड़ा, फिजिक्स में आप ज्यादा ले लिए हैं, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिए, कम से कम तीनों क्लास हो जाए। और अभी से 2 दिन के इसको बचेगा। तो मैंने कहा था कि नहीं, एग्जामिनेशन का कोई चालू और बंद करिए वहाँ सर चिंता ही नहीं।